नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 25 तारीख है और जंग का 26वां दिन। पिछले 12 घंटों में और बीती रात पूरी जंग को लेकर क्या अपडेट्स हुए हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा। देखिए, तमाम तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही होगी कि जंग के बीच में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, पाकिस्तान में किसी तरह की चर्चा हो सकती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि पुतिन भी अब एक अहम रोल अदा कर रहे हैं इस पूरे मामले में। और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी और यूएई दोनों ने बड़ा फैसला किया है ईरान को लेकर। इन चारों देशों का रुख क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। बीती रात एक बार फिर इजराइल में मिसाइल की बरसात कर दी है ईरान ने। और आप देखिए, 4 ऐसे शहर हैं जिनको पिछले 12 घंटे के अंदर निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। तेल अवीव, डिमोना, जेरूसलम, किर्यत शिमोना, ये 4 जगह हैं जहां पे आप ये कहिए कि खुर्रम शहर 4, फतेह 2, सेजल, सब मिसाइल्स जो हैं लगातार बरस रही हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो इम्पैक्ट हुआ है तेल अवीव में, कई जगह तो ये हालात हैं कि कई मीटर गहरे गड्ढे हो गए हैं तेल अवीव में। और बताया जा रहा है, जो आपने सुना है, कि 1000 से 2000 किलो के बीच के बारूद के साथ अब मिसाइल्स बरस रही हैं। यानी देखिए, ये जो तमाम चर्चाएं आपने सुनी होगी ना कि पाकिस्तान में चर्चा होने वाली है, मुस्तबा खामेनी चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं, इस तरह की तमाम बातें, जो कई तो अफवाहें हैं उसमें जिनका कोई सिर धरिया नहीं है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन इन सब बात के बीच में एक बात जो तय है वो ये है कि इजराइल पर मिसाइलें बरसना नहीं रुकने वाली। चाहे किसी तरह की बातचीत हो, चाहे बातचीत ना हो, इन सब बातों के बीच में जो बात तय है वो ये तय है कि इजराइल में तबाही हो रही है और ये तबाही जारी रहेगी। इजराइल पर हमले नहीं रोके जाएंगे, ये बात ईरान की सेना ने तय कर ली है। देखिए, लगातार मैंने आपको चारों शहरों के नाम बताए, मिसाइल्स गिर रही हैं। करीब 7000 बिल्डिंग्स की कल तक खबर आ चुकी थी कि 7000 बिल्डिंग्स इजराइल में पूरी तरह से तबाह हो चुकी, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घायलों की संख्या, जो इजराइल का मीडिया बता रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा है। मौतों की संख्या कई गुना ज़्यादा है। और इसको लेकर आपको पता ही है, इजराइल में जो है किसी तरह के दावे नहीं होते। और सबसे खतरनाक स्थिति जो है, कल मैंने आपको बताया था, अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, कि किस तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम हमले नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद कल 3 ठिकानों पर ईरान में, जो कि गैस और इलेक्ट्रिक स्टेशंस थे, उस पर अलग अलग हमले किए गए। और उसके बाद ईरान का वो गुस्सा देखने को मिला कि रात को तो मिसाइल बरसी बरसी, बीते दिन भी लगातार मिसाइल बरसती रही, और पूरी तरह से इजराइल का डिफेंस सिस्टम धुआं धुआं हो चुका है। और एक बार फिर इस तरह के दावे हो रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं कि जो एयरपोर्ट्स हैं इजराइल के, बेन गुरियन एयरपोर्ट और नेवातिन एयरपोर्ट, इन दोनों जगह पर बताया जा रहा है कि 20 से 25 प्लेन जो है वो तबाह हो चुके हैं इस एयरपोर्ट पर रखे हुए। चाहे वो सिविलियन प्लेन्स हों, चाहे फाइटर जेट्स हों, करीब 20 से 25 प्लेन की तबाही की खबर है इजराइल में। इस तरह के दावे हो रहे हैं। इसको लेकर मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इस तरह के दावे, खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे जो प्लेन्स थे एयरपोर्ट पर, उनके ऊपर जब मिसाइल्स अटैक हुए, उसमें से 20 से 25 प्लेन तबाह हुए। कुछ इंतजार करना होगा, शायद धीरे से एक खबर निकल के आए। ये वैसा ही है जैसे 16 प्लेन तबाह हुए थे अमेरिका के, लेकिन क्लेम नहीं हो रहा था, और बाद में देखिए खबर सही साबित हुई। इसके अलावा देखिए, 2 बेहद अहम खबर है। पहली खबर है, जो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को लेकर इस तरह की चर्चाएं हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच में एक बातचीत करवाने की कोशिश में है। इस तरह की खबरें आपने सोशल मीडिया पर सब तरफ देखी होगी। और ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं, मोहम्मद बागर गलीबाफ, बताया जा रहा है कि इस तरह की खबरें थी कल, इस तरह के दावे हो रहे थे अलग अलग अखबार में कि इनकी तरफ से जो है वो बातचीत, ईरान की तरफ से ये बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें आई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और ये कहा गया कि जल्दी जो है वो बातचीत शुरू हो सकती है दोनों देशों के बीच में। ऐसे दावे हैं। ईरान की तरफ से इस तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही इसी तरह की कोई खबर है कि ईरान ने किसी तरह की बातचीत का प्रस्ताव रखा है, या किसी बातचीत को स्वीकार किया है, या अपने रिप्रेजेंटेटिव कहीं भेजे जा रहे हैं। अभी तक ईरान की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं आपको साफ कर देना चाह रहा हूं।
दूसरी आप खबर देखिए, कल तो बल्कि हैरानी वाली स्थिति ये थी कि कई जगह दावे हो रहे थे सोशल साइट्स पे कि जो है मोहम्मद बागर गलीबाफ जो है वो पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं और बातचीत करने वाले हैं, जबकि उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। देखिए, ऐसे तमाम बात हो सकती है, तमाम चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि ईरान के विदेश मंत्री वो क्या कहते हैं। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक इस तरह की किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ना सिर्फ 12 दिन की जब जंग हुई थी तब से लेके अब तक ईरान की तरफ से जो भी ऑफिशियल बातचीत हुई उसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब शामिल थे। उनकी तरफ से हमेशा ईरान के स्टैंड को बड़ा क्लियर कट रूप में सामने रखा गया। जो ईरान की बातें थी वो भी सामने रखी गई। उन्होंने अभी हाल ही में ये साफ किया कि ईरान ने किसी तरह की सीज फायर की कोई पहल नहीं की और सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं उठता, हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो एक तरह की बातचीत शुरू हो सकती है या पाकिस्तान में नुमाइंदे पहुंच सकते हैं ईरान के, ये सब बातों का मतलब तब होगा जब इसका कंफर्मेशन अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से आए। इस समय ईरान की विदेश नीति को इस जंग के माहौल में बेहद खूबसूरती के साथ अगर किसी ने रखा है तो वो है ईरान के विदेश मंत्री। बेहद नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, वो हर बात का मतलब जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जब तक उनके सोशल हैंडल से या उनकी तरफ से प्रेस में ये बात जानकारी नहीं दी जा सकती तब तक मेरे मुताबिक जो मेरी समझ कहती है कि इस तरह की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो खासकर अमेरिका से आ रही हो या फिर सऊदी के कुछ अखबार दावा कर रहे हो। ये बहुत ही भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि हम 5 दिन हमले नहीं करेंगे और वो हमले हो गए। पिछली बार 6 दौर की बातचीत हुई, बातचीत के बीच में कहा जा रहा था कि हम हमले नहीं होंगे, बातचीत होगी और बातचीत के बाद हमले हो गए। इसलिए एक बड़ा इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ा हुआ है जिसमें एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं। लेकिन जब तक इसमें ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए या अब्बास अराक्ची साहब खुद ये ना कहें तब तक इस तरह की किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर है कि पर्दे के पीछे से जो इन्फॉर्मेशन आप तक भी होगी कि पर्दे के पीछे से जो है वो तमाम तरह की बातचीत हो रही है, जो कुछ खबरें छपी हैं। देखिए, मैं आपको गार्जियन जो अखबार है उसका पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, डिप्लोमेटिक सोर्सेज सेड द यूएस एंड द ईरान कुड मीट फॉर नेगोशिएशन इन इस्लामाबाद एज अर्ली एज दिस वीक्स टू डिस्कस एन एंड टू द वॉर विच बिगेन ऑलमोस्ट अ मंथ अगो। अब इसमें ये कहा गया है, गार्जियन जो है अखबार वो ये दावा कर रहा है कि भाई इस तरह की बातचीत सोर्सेज से आ रही है कि इस्लामाबाद में हो सकती है। पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू ब्रोकर नेगोशिएशन बिटवीन द यूएस एंड द ईरान। इस तरह की बात आई है कि ईरान की जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो। इस तरह की खबरें जो है वो गार्जियन ने छाप रखी। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर इस समय ईरान का क्या कहना है ये अभी साफ नहीं है। ईरान ने अभी तक IRGC का जो पॉइंट है वो साफ है, कोई सीज फायर की बात नहीं होगी, किसी तरह के प्रस्ताव पर कोई बातचीत नहीं होगी और वो जो स्टैंड है उस पर कायम है कि जंग नहीं रुकेगी। दूसरी चीज़, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है, जो सोर्सेस हैं, जो कंफर्म सोर्सेस हैं, कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत ही पैनी नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पर और ईरान इस बात को लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं इसको लेकर पुतिन से भी चर्चा हो रही है और पुतिन की एक बेहद अहम भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर कि आगे जंग किस तरफ जाती है, ईरान का क्या स्टैंड होना चाहिए, उसमें रूस का क्या रुख होगा, उसमें चीन का क्या रुख होगा। एक बार मैं आपको फिर ये कहना चाहूँगा, देखिए पिछली बार जो 6 दौर की बातचीत हो रही थी उसमें जो तमाम ड्राफ्ट तैयार किए गए थे या जो शर्तें रखी गई थी ईरान की तरफ से उसको तय करने में पुतिन की अहम भूमिका थी और चीन की भी अहम भूमिका थी। और इनसे चर्चा करने के बाद ये बात ईरान ने भी कही थी कि हम अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं। यानी इस पूरे मैटर में जो इस तरह की खबरें हैं कि क्या कोई सीज फायर की बात हो सकती है या कुछ शर्तों पे चर्चा हो सकती है, जो दावा बार बार ट्रंप कर रहे हैं, इसमें पुतिन का कहना, पुतिन क्या सोचते हैं, ये भी बेहद अहम होने जा रहा है। रूस की तरफ से बात कही गई है फिर से एक बार कि अली खामनेई साहब को टारगेट करना अमेरिका की बड़ी भूल थी और लीडरशिप को निशाना बनाना बड़ी भूल थी। देखिए, मैं खुद भी इस बात को व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस जंग में जो सबसे बड़ी गलती हो गई अमेरिका की और इजराइल की वो है ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करना। देखिए, जंग होती है, दो देश आपस में लड़ते हैं और जंग रुकती भी है,
लेकिन अली खामेनेई साहब सुप्रीम लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे। दुनिया में करोड़ों लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे। वो एक लीडर थे करोड़ों लोगों के, और हमेशा रहेंगे भी। उनके ऊपर निशाना बनाना ये एक ऐसी घटना थी जिसको आप देखें, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इतिहास में कई बार कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन में ये टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तात्कालिक कारण था जिसके कारण वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, या ये घटना थी वर्ल्ड वॉर टू की जिसके कारण वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, या हिटलर ने जो है वो पोलैंड पे अटैक कर दिया, या रशिया पे अटैक कर दिया, यहाँ से पूरा गेम। इस तरह के तमाम दावे होते हैं। उसी लेवल की एक बड़ी मिस्टेक थी अली खामेनेई साहब को टारगेट करना, और ये वजह है। इसी वजह से पूरा ईरान इस समय भयंकर गुस्से में। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया में देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ईरान का एक शख्स जो है वो हाथ में बैनर लेके घूम रहा था कि मैं शहीद होना चाहता हूं ईरान के लिए। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई ये आप क्या वाकई ऐसा करना चाहते हैं? तो उनका जवाब था कि मेरे घर के ऊपर मिसाइल गिरी है और मेरे बच्चे, बहू और बेटी की मौत हो चुकी है, मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है, मेरे घर में कोई नहीं बचा, अब मैं भी ईरान के लिए शहीद होना चाहता हूँ। तो साहब हकीकत ये है, ईरान का बच्चा बच्चा, हर शख्स ईरान के लिए, अपनी ज़मीन के लिए जान देने को तैयार है, शहीद होने को तैयार है। ऐसे मुल्क को दुनिया की कोई सेना परास्त नहीं कर सकती। हकीकत सिर्फ यही है, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है। और देखिए हॉर्मूज़ का जहाँ तक प्लान है, अब ये देखिए इस बारे में कुछ कहना अभी ठीक नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, कौन क्या कोशिश कर रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। हकीकत यह है कि इजराइल पर मिसाइलें गिर रही हैं, और अगर एनर्जी सेक्टर पर किसी तरह के हमले होते हैं जो कल भी जारी थे, उसका नतीजा ईरान की सेना ज़बरदस्त तरीके से देगी। और ईरान ने यह भी कहा है कि अभी सबसे बड़ा सरप्राइज़ बाकी है, अभी बड़ा हमला होना बाकी है, और इसको लेकर दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स परेशान हैं कि भाई ईरान के पास और क्या हथियार है, क्या होने जा रहा है, क्या लंदन पे हमला हो सकता है, बर्लिन पर हमला हो सकता है, पेरिस पर हमला हो सकता है, या इससे बड़ा और भी कुछ हो सकता है। इजराइल का डिमोना कब तक सुरक्षित है पता नहीं, और जिस दिन उस पर मिसाइल गिर गई न्यूक्लियर सेंटर पर, उसके बाद क्या होगा। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। देखिए इसके साथ ही जो है एक अहम खबर, डेवलपमेंट जो ये भी है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो पहले भी बातचीत की कोशिश करते रहे, ये तमाम देशों से बात कर रहे हैं। करीब 22-23 देश ऐसे हैं जो ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान मान जाए। तो आज देखिए हकीकत क्या है, पूरी दुनिया की इकॉनमी घुटने पे है, परेशान है, हर शख्स परेशान है पूरी दुनिया में। अमेरिका हो, इजराइल हो समेत 22 देश, 12 नहीं 22 देश, 12 तो अलग अरब देश है जिन पर हमले हुए, 22 देश जो हैं उन पर अकेला ईरान भारी पड़ रहा है। और हर मोर्चे पर अमेरिका की रणनीति फेल है। चाहे वो आप हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करिए, वो तो प्लान शुरू होने के पहले ही फेल हो गया। बताया ही जा रहा है कि वो जो प्लान तैयार हुआ था हॉर्मूज वाला, जो डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया था, अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने रोक दिया कि अगर यहाँ पे मरीन्स भेजेंगे तो इतनी कैजुअलिटी होगी, इतनी बड़ी संख्या में मरीन्स मारे जा सकते हैं अमेरिका के, जो इतिहास में कभी ना हुआ हो। कितनी जगह बम्बार्डमेंट करेंगे? हॉर्मूज ईरान की जगह है, ईरान की बोट्स हैं वहाँ पे, ईरान की नेवी है, ईरान की तमाम मिसाइल सिटीज़ हैं, और अबू मेहदी मिसाइल्स पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होगी। तो हॉर्मूज में तो ऐसा लगता है कि जंग शुरू होने के पहले ही अमेरिका ने हार कबूल कर ली है। अब देखना यह है कि देखिए पर्दे के पीछे कई सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ सऊदी और यूएई की तरफ से भी ये खबरें हैं जो उनका मैंने जिक्र किया कि क्या कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बड़ा वॉर प्लान तैयार कर लिया है कि अगर ईरान के हमले नहीं रुके तो सऊदी और यूएई मिलकर हमला कर सकते हैं। इस तरह की भी खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन होता है क्या, ये देखने वाली बात है। और इसमें सबसे अहम भूमिका देखने की चीज़ ये है कि ये जो बार बार अलग अलग सोर्सेज से खबरें हैं, चर्चा की, बातचीत की, ये किस तरफ जाती हैं। और हर खबर पे विश्वास भी बड़ा सोच समझ कर ही करिएगा कि कौन क्या कह रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल पर हमले लगातार जारी हैं। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।